हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न, इनमें से कौन ऊर्जा का स्रोत अनवीकरणीय है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी जल या फिर ऑप्शन डी सौर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला। अगला प्रश्न, बिजली का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए कार्बोनेरी, ऑप्शन बी लाल सेना, ऑप्शन सी डायट या फिर ऑप्शन डी लाल कुर्ती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोनेरी। अगला प्रश्न, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ऊर्जा गृह है? ऑप्शन ए केगा, ऑप्शन बी नरोरा, ऑप्शन सी तारापुर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन सी तारापुर। अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी झेलम या फिर ऑप्शन डी कावेरी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सतलज। अगला प्रश्न, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी झारखंड या फिर ऑप्शन डी बिहार। तो आपका सही आंसर होगा असम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1917, ऑप्शन बी 25 मार्च 1914, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 या फिर ऑप्शन डी 15 अप्रैल 1919। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए पीट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी बिटुमिनस या फिर ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न, एक्सोल का उपयोग होता है? ऑप्शन ए मलेरिया में, ऑप्शन बी कैंसर में, ऑप्शन सी एड्स में या फिर ऑप्शन डी टीबी में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैंसर में। चलिए अगला प्रश्न,
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी खेड़ा, ऑप्शन सी बारदोली या फिर ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बारदोली। चलिए अगला प्रश्न, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन ए चीन वियतनाम लाओस, ऑप्शन बी हिंद चीन वियतनाम, ऑप्शन सी कंबोडिया वियतनाम लाओस या फिर ऑप्शन डी कंबोडिया थाईलैंड वियतनाम। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कंबोडिया वियतनाम लाओस। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 अप्रैल, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 10 अगस्त। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, काला लोहा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी लाइमोनाइट या फिर ऑप्शन डी सीडेराइट। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी गोवा या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? ऑप्शन ए हो ची मिन्ह, ऑप्शन बी फान बोई चाओ, ऑप्शन सी कुयांग, ऑप्शन डी येतिएंग। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फान बोई चाओ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जॉन के, ऑप्शन बी हम्फ्री डेवी, ऑप्शन सी क्रॉम्पटन या फिर ऑप्शन डी चैडविक। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हम्फ्री डेवी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली या फिर ऑप्शन डी पटना। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोलकाता। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खरीफ फसल है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल या फिर ऑप्शन डी मटर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चावल खरीफ फसल है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन रबी फसल है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं या फिर ऑप्शन डी चाय। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गेहूं एक रबी फसल है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब की? ऑप्शन ए 1906 में, ऑप्शन बी 1907 में, ऑप्शन सी 1919 में या फिर ऑप्शन डी 1917 में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1907 में। अगला प्रश्न, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश।
चलिए हमारा अगला प्रश्न है, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। हमारा अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स या फिर ऑप्शन डी मेजनी। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हरियाणा या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कहवा, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी गेहूं या फिर ऑप्शन डी जूट। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कपास। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1985। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1920। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1881, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1891 या फिर ऑप्शन डी 1911। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1881 में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में होती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव बैंक या फिर ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। आपका सही आंसर ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। वीडियो को लाइक भी करते रहें आप लोग। हमारा अगला प्रश्न, व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1975 या फिर ऑप्शन डी 1987। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1969। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ऑप्शन ए उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन बी दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन सी पूर्वी क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी क्षेत्र। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तरी क्षेत्र। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग द्वारा यूरोप और एशिया का व्यापार होता था? ऑप्शन ए सूती मार्ग, ऑप्शन बी रेशम मार्ग, ऑप्शन सी पूर्वी मार्ग
या फिर ऑप्शन डी दक्षिण पथ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेशम मार्ग। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट संकट किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1929 या फिर ऑप्शन डी 1927। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1929 में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1970 या फिर ऑप्शन डी 1980। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1990। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी भूरी मिट्टी या फिर ऑप्शन डी बलुई मिट्टी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1951 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 को। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी खनिज उत्पादन या फिर ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH7, ऑप्शन बी NH15 15 या फिर ऑप्शन सी NH33 या फिर ऑप्शन डी NH23। आपका सही आंसर देगा ऑप्शन ए NH7। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले समाचार पत्र का क्या नाम है? ऑप्शन ए बिहार गजट, ऑप्शन बी बंगाल गजट, ऑप्शन सी भारत गजट या फिर ऑप्शन डी माया। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बंगाल गजट। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी कोसी या फिर ऑप्शन डी सरयू। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोसी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की आकृति किस प्रकार है? ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी वृत्ताकार या फिर ऑप्शन डी चतुर्भुजाकार। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयताकार। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राज राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर या फिर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका सही आंसर देगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कब तक रहता है? ऑप्शन ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी 1 सितंबर से 30 अगस्त तक या फिर ऑप्शन डी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी
2020, ऑप्शन सी 2014 या फिर ऑप्शन डी 2012। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2014। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? WTO। ऑप्शन ए 1965 में, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी 1975 में या फिर ऑप्शन डी 1994 में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1995 में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जिमरमैन, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी जिमरमैन में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा या फिर ऑप्शन सी पेट्रोलियम। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1914। आपका सही आंसर ऑप्शन सी 1916 में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी आतंकवाद, ऑप्शन सी सुनामी, ऑप्शन डी बाढ़। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आतंकवाद। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी विक्टर एमानुएल, ऑप्शन डी नेपोलियन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेजनी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 29 या फिर ऑप्शन डी 36। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 14। चलिए अगला प्रश्न, 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 66, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 63 या फिर ऑप्शन डी 67। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 61। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन ए अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन बी अनाज रखने के लिए, ऑप्शन सी पूजा करने के लिए या फिर ऑप्शन डी सैनिक रखने के लिए। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी अनाज रखने के लिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1880 में, ऑप्शन बी 1985 में, ऑप्शन सी 1986 में या फिर ऑप्शन डी 1885 में। आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1885 में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पे? ऑप्शन ए चेरापूंजी में, ऑप्शन बी मवासिन राम में, ऑप्शन सी असम में या फिर ऑप्शन डी मेघालय में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा मवासिन राम में। चलिए बहुत बढ़िया। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का गठन कब हुआ था?
ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 1 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 5 नवंबर 2000 या फिर 9 नवंबर 2000। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2004। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2005। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अंकोरावाट के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी फान बुई चाउ, ऑप्शन सी नेपोलियन द्वितीय या फिर ऑप्शन डी कुयांग। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, सूर्यवर्मन द्वितीय। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका ऑप्शन डी सही होगा, इनमें सब के सब बीमारू राज्य है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1879, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1981 या फिर ऑप्शन डी 1979। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1980। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 7 मार्च या फिर ऑप्शन डी 5 मार्च। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 मार्च। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? ऑप्शन ए झरिया, ऑप्शन बी जादूगोड़ा, ऑप्शन सी डिगबोई या फिर ऑप्शन डी तारापुर। आपका ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सॉरी जादूगढ़ बी नंबर सही होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन सी पटना या फिर ऑप्शन डी राजगीर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी रूस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। चलिए बहुत बढ़िया, हमारा अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए नेपोलियन, ऑप्शन बी एंजल्स, ऑप्शन सी लियो टोल्स्टॉय या फिर ऑप्शन डी बिस्मार्क। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर लियो टोल्स्टॉय। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, चावल है खरीफ फसल, रबी फसल, ऑप्शन सी जायद फसल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है,
किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी उद्योग या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेवा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी वाशिंगटन या फिर ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जेनेवा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। तो आपका सही आंसर देगा ऑप्शन ए चेन्नई। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के जनक कौन है? ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी धन्वंतरी, ऑप्शन सी पतंजलि या फिर ऑप्शन डी सुकरात। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा चरक। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए टिहरी बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी रिहंद बांध या फिर ऑप्शन डी भाखड़ा नंगा। आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी हीराकुंड बांध। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कहलगांव विद्युत तापीय परियोजना कहाँ है? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी भागलपुर या फिर ऑप्शन डी कटिहार। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी भागलपुर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है? ऑप्शन ए पी तरंग, ऑप्शन बी एस तरंग, ऑप्शन सी एल तरंग या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी एल तरंग। देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक भी किया कीजिए लोग और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1947 में या फिर ऑप्शन डी 1948 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946 में। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी